तो लेक्चर नंबर 5 है आज इस चैप्टर का। 5 है ना, 5वां लेक्चर नंबर है। ये चल रही है, माइक चल रही है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में, अब मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, सर क्या यूरोप में नेशनलिज्म था? पहले की बात है, था? तो आंसर है नहीं सर, नेशनलिज्म नहीं था। नेशनलिज्म बिल्कुल भी नहीं था। अब रीजन इसका, सर क्यों नहीं था, इसका रीजन वाई देयर वॉज नो नेशनलिज्म इन यूरोपियन कंट्रीज, क्यों नहीं था, इसका रीजन आप देखोगे। सर इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे ना, यूरोप में अगर बात करेंगे, अगर आज के डेट की जर्मनी की बात करेंगे, इटली की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, वो उस टाइम जो डिवाइड थे किसमें सर? किंगडम्स में, डच में, कैंटोन्स में। इनको हम देखेंगे कि ये क्या है, ये वर्ड्स सबको, ठीक है, सबको हम डिफाइन करेंगे, एक एक करके इनको एलॉबरेट करने की कोशिश करेंगे। और वहां पे ऑटोनॉमस टेरिटरीज थी। ये जो कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमें पहले समझना है। पहला पॉइंट, अगर से फॉर एग्जांपल दिस इज जर्मनी, गवर्नमेंट किस तरीके से जर्मनी में चलती थी समझ लेना अच्छे से, असल पट बूझो, कथ करो ना कहीं, योकुन थो पूरा ध्यान, ठीक है, सारी सेंस लगाई तो योकुन, ये उतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप अच्छे से समझोगे। सर अगर ये जर्मनी है, आज का जर्मनी है, लेकिन हम देखेंगे ये किस डेट में, जब वहां पे नेशनलिज्म नहीं आया था। और हम अभी पढ़ रहे हैं कि रीजन क्यों वहां पे लोगों में नेशनलिज्म पैदा होता ही नहीं था, ठीक है ना। व्हाट वाज द रीजन? रीजन ये था सर, ऐसी जो कंट्री होती थी वो डिवाइड होती थी सर, किस में? एडमिनिस्ट्रेशन में। वहां पे सिंगल, और वी कैन से वहां पे सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं होती थी। देन सर वहां पे एक तो होते थे किंगडम्स। किंगडम की बात करेंगे, ये होता है किंग ले लो या क्वीन ले लो, ये चलाता था गवर्नमेंट। से फॉर एग्जांपल यहां पे किंगडम, ठीक है ना, आवाज समझ। और ये क्या है सर? ये ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस मींस खुद मुख्तार, ये इस इतनी टेरिटरी का मालिक खुद ही, और लोगों की एक डेफिनेट बाउंड्री होती है यहां पे, दैट इज दिस डेफिनेट बाउंड्री है, ठीक है। दूसरा क्या होता था? डच होते थे, और दूसरा होता था कैंटोन्स। डच क्या? डच वनान कह कुन कबीलस जुट, तम वनान डूक। तो यहां पे क्या होते थे? यहां पे डूक्स होते थे। ऑटोनोमस, खुद मुख्तारी, जहां पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना, इस किंग या यहां पे अगर हम ड्यूक लेंगे, इसके हाथ में होता था। आवाज समझ। ये उसने यथ टेरिटरी मज हेकान ये अमिक रूल चलायित कहीं, दे वर ऑटोनोमस इन देयर ओन टेरिटरीज। आवा गोबर समझ। तो इससे क्या होता था? अच्छा, कैंटोन्स को भी हम देख लेंगे। सर कैंटोन्स होता है स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जस्ट लाइक द स्टेट्स ऑफ द मॉडर्न एरा। आज के डेट में क्या होता है? एक कंट्री होती है, उसको हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया होता है, दैट मीन्स स्टेट्स, ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी से चला पाए, है ना, सही। तो कैंटोन्स क्या है? स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो इस तरीके से ये जो कंट्रीज थी वो डिवाइड होती थी किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में। आवागोबर समझ। अच्छा सर, इससे और नेशनलिज्म का क्या कनेक्शन है? इससे क्यों नहीं नेशनलिज्म आएगा? अम सत क्या जीन नेशनलिज्म कहा है क्या? मैं तो वन, इससे क्यों नहीं नेशनलिज्म आ जाएगा? एग्जैक्टली सर, डिवीजन था और यूनिटी नहीं थी। आवाज समझ। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो लोग रहते थे ना, वो इनके साथ कभी यूनाइट होते ही नहीं थे। ये वांट समझ। वो एग्जाम्पल ये शालमोर, यम पत क्या ब्या हरवन यप, ठीक ना, यप हरवन, शालमोर हरवन। शालमोर उस आसान किंग, हरवन उस आसान ड्यूक, ठीक है ना। अगर शालीमार के, हाँ वो भी एक टाइम का, दैट मीन्स वो डिफरेंट तरीके का एक रूलर होता था।
अब देखो क्या होता था, अगर शालीमार में कोई किंग जो है ना वो इन पे जुल्म करता था, हारवन का बंदा इस पे बात नहीं करता था क्योंकि वो दूसरे डिवीजन में रहता था। इन दोनों में यूनिटी कभी आ ही नहीं जाती। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिविजन्स। ये वहां समझ। सो सर पहले रीजन ये था कि वहां पे क्या होता, वहां पे डिविजन्स क्रिएट किए गए थे, कैंटोन्स का, डच का, एंड जो हमने बात की किंगडम्स का, ठीक है ना। तो वहां पे लोग इसलिए जो है यूनिटी में नहीं हुआ करते थे। तो वहां पे हर एक की, से फॉर एग्जांपल दिस रीजन, यहां पे इनको ऑटोनॉमस जो पावर होता था, जो कि ये खुद मुख्तार होते थे, दूसरे रीजन का बंदा इनको रूल या कंट्रोल नहीं कर सकता था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं हुआ करता था। और लोग भी इस तरीके, जैसे यहां पे हमने देखा कि टेरिटरीज वर डिवाइडेड इन नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे। सो सेम वे में लोग भी जो है डिवाइड हो चुके थे, वो उनमें कभी यूनिटी ही नहीं आती थी। ये वहां गोबर असल पर समझ। तो रीजन सर ये नेशनलिज्म ना होने का ये है कि लोग क्या थे, लोग यूनिटीज में डिवाइड हुए थे। एक तो टेरिटरी का भी डिवीजन होता था और लोगों का भी डिवीजन हुआ था। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे इसने अब दी है, हैबिसबर्ग एम्पायर का। दूसरी बात, एक तो हुआ डिवीजन, दूसरा है वहां पे डाइवर्सिटी हुआ करती थी। डाइवर्सिटी बहुत सारी चीजों की होती है सर। रिलीजियस डाइवर्सिटी कैन बी देयर, सो डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कैन बी देयर। सो ये थी। स्विट्जरलैंड का अगर हम बात करेंगे तो यहां पे अगर आप जो है हैबिसबर्ग एम्पायर देखोगे तो एक तरीके से, जो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें क्वेश्चन भी नहीं आएगा। यहां पे आपको बस समझना ये है सर, लैंग्वेजेस बहुत सारी थी। आधे बोलते थे फ्रेंच, आधे पॉलिश, तो आधे, तो यहाँ पे बहुत सारे जो बोहेमिया वगैरह इलाका है वहां से आधे बोल रहे थे पैचवर्क ऑफ द मैनी। यहाँ पे आप देखोगे कि कौन कौन से ये जो लैंग्वेज है, जर्मन स्पीकिंग है, लंबार्डी एंड देवेंटी, जो बहुत सारे लैंग्वेजेस थे। तो इस कहने का जो सीधे यहाँ पे मतलब है कि लोगों में सर दूसरा पॉइंट ये है कि डाइवर्सिटी थी वहां पे। क्या थी? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में यूनिटी होना बड़ा मुश्किल होता है, इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी। जैसे इंडिया में है, इंडिया में रिलीजन बहुत सारे हैं, लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, कलर बहुत सारे हैं, एंड कास्ट बहुत सारे हैं, स्टिल यहाँ पे लोग यूनाइट हैं, ठीक है ना, कुछ केसेस को छोड़ के, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम को छोड़ के, वरना यहाँ पे यूनाइट लोग हैं, अच्छे से रह रहे हैं। तो सेम यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक तो हमने डाइवर्सिटी देखी, लेकिन जो हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स भी थे ना, जो वहां पे बने हुए यूनिट्स थे। तो यहां पे ये इस बात के लिए जो कभी भी नेशनलिज्म इनमें इनकैलकुलेट नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द यूनिटी एंड द डिवीजन ऑफ द टेरिटरी। आया बेटा समझ? अच्छे से आ रहा है समझ? अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। अब यहां पे दो कंसेप्ट आए सर। यूरोप में दो तरीके के लोग रहते थे, पूरे यूरोप में। यूरोप में जितनी भी कंट्रीज है ना, वहां पे दो तरीके के लोग रहते थे। एक तरीके का क्या, इनको बोलते थे सेक्शंस। एक सेक्शन था जिनको हम बोलते थे एरिस्टोक्रेसी, और दूसरा सेक्शन था जिनको हम बोलते थे न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास के बारे में थोड़ा हमने मे बी बोला भी होगा, बोला है मैंने कभी, तो इसको हम आगे जाके समझेंगे। एरिस्टोक्रेसी को पहले यहां पे आप समझो, एरिस्टोक्रेसी है क्या। देखो, एरिस्टोक्रेसी वो क्लास है जो कि हम लिंक करेंगे रूलिंग क्लास के साथ। यमस अतिक सारी खुद अमीर। एरिस्टोक्रेसी कौन है सर? किंग है, उसकी सारी फैमिली, रिलेटिव आसान है, किंगस आसान, ये सब एरिस्टोक्रेसी में आते थे। सो हम बोलेंगे जो रिलेटेड टू रूलिंग क्लास। सर ये रूलिंग क्लास के साथ रिलेटेड है, ठीक है। देख लेना, तीन तरीके के लोग रहते थे, फिलहाल मैं दो बोल रहा हूं। एक है एरिस्टोक्रेसी, दूसरा है न्यू मिडिल क्लास। फिलहाल हमने एरिस्टोक्रेसी को समझा। एरिस्टोक्रेसी के लोग कौन थे सर? जो कि रूलर थे ना, उनकी सारी जो फैमिलीज थी, उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, वो इससे क्या करते थे, रिलेट करते थे। आवाज समझ? तो हमने समझा एरिस्टोक्रेसी में जो हाई पोजीशन, हाई सोशल पोजीशन रखने वाले लोग थे ना, वो एरिस्टोक्रेसी थे। और ये कहां पे थे? कहां पे थे? यूरोप के हर एक कंट्री में। इसको समझ लेना,
यूरोप के हर एक कंट्री में, चाहे इटली ले लो, चाहे आप ले लो स्विट्जरलैंड, चाहे जर्मनी ले लो, जितनी भी कंट्रीज ले लोगे ना, हर एक जगह पे एरिस्टोक्रेट्स वर प्रेजेंट। और ये रहते कैसे थे, इनकी भी हम बात अभी करेंगे। नाउ एरिस्टोक्रेसी का यहां पे जो पहले इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये थे कौन, मैंने अभी बोला ये थे किंग की फैमिली से या रूलिंग क्लास से ये बिलोंग करते थे। तब यहां पे रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, सर इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करते थे। क्वेश्चन ये हमने देखा ना, फ्रांस में भी हमने देखा, फ्रांस की एग्जांपल ले लो, 9th वाली एग्जांपल ले लो, तो सबसे ज्यादा जमीन इनके पास हुआ करता था। तो अब जमीन जब इनके पास है, जो ये पॉलिटिकली भी डोमिनेट थे और ये सोशली भी डोमिनेट थे। जैसे यहां पे लिखा है सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास पूरे कंटिनेंट में। पॉलिटिकली मींस की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो रूल्स थे ना, वो चलाते थे एरिस्टोक्रेसी। एंड सोसाइटी में जो सोशल, दैट मीन जो हाई पोस्ट हुआ करते थे ना, वो भी इन्हीं के थे। आ रहा है समझ? तो आप इस तरीके से समझो, सर एरिस्टोक्रेटी वाज द रिचेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्लियर? रिचेस्ट सेक्शन कहां पे था? पूरे यूरोप में। आवाज समझ? तो सर आवाज समझ? तो सर ये रहते कैसे थे? बुझो सर, गॉट न्यू पॉइंट, यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। जहां पे मैंने बोला कि एरिस्टोक्रेसी यूरोप के एक कंट्री में नहीं था, हर एक कंट्री में एरिस्टोक्रेसी प्रेजेंट थी वहां पे। अब ये हर एक जो कंट्री में ये जो एरिस्टोक्रेसी थी ना, ये आपस में यूनाइटेड थे। यूनाइटेड कैसे थे? अगरचे इटली का बंदा और यहां से ले लो स्विट्जरलैंड का बंदा, दोनों एरिस्टोक्रेसी क्लास से बिलोंग करते और ये यूनाइटेड है आपस में। अगर यहां की एरिस्टोक्रेसी में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, दूसरी कंट्री का एरिस्टोक्रेसी वाला बंदा उसको हेल्प करने के लिए आ जाएगा। ये वांछा का समझ? अच्छा, इतनी यूनिटी कहां से आई और क्यों आई? क्योंकि इनका जो वे ऑफ लाइफ था ना, जिंदगी जिस तरीके से ये बसर कर रहे थे ना, वो सेम था, कॉमन था। इसको हम दूसरे वाले पॉइंट्स में जान लेंगे। पहला पॉइंट, अब कैसे सेम था? दे ऑनर्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेस। दो चीजें, एस्टेट्स मींस वो कंट्री साइड मींस विलेज। विलेज में इनके पास होते थे, विलेज में ये एस्टेट प्रॉपर्टी को ओन करते थे। विलेज में इनके पास प्रॉपर्टी होती थी। क्या थी? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ले लो, जमीन, बड़े बड़े जो बिग लैंडेड एस्टेट जो अभी हमने बोला। सर विलेज में इन एरिस्टोक्रेट्स के पास बड़ी जमीनें हुआ करती थी। समझ आया फेम समझ? अच्छा सर, टाउन्स में क्या होते थे? टाउन हाउसेस, दैट मीन्स बड़ी बिल्डिंग्स। आवाज समझ? विलेज में भी प्रॉपर्टी और टाउन में भी प्रॉपर्टी। टाउन या सिटी वहां पे एक ही था उस टाइम। टाउन सिटीज में भी इनकी प्रॉपर्टी, एंड दे हैड ऑनर्ड प्रॉपर्टी इन कंट्री साइड ऑल्सो। कंट्री साइड मीन्स विलेजेस। आवागोबर समझ असल पर? नाउ मूव टू थर्ड वन। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। जब कश्मीर में भी एक अब मसला बन गया, ये कंस पन पान सो एलीट हावन थोद, वो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता आपस में, खास कर कोर चचवरो वचवरो, है ना? तो वो अपने आप को ना जो हाई दिखाने के लिए तो दूसरी लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं, दैट मीन्स इंग्लिश। तो यहां पे भी सेम था इनको। देखो, अपने आप को एरिस्टोक्रेट दिखाने के लिए, सुनो, अपने आप को एरिस्टोक्रेट दिखाने के लिए पता वो क्या करते थे? वो फ्रेंच लैंग्वेज में आपस में बात करते। नहीं सुन रहे हो मेरा? इसका नहीं सुन रहे हो कि मेरा नहीं सुन रहे हो? इसका इधर ध्यान रखो। तो वो क्या करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज वो बोल रहे थे। किसके लिए? जब भी वो आपस में बात करते थे, अपने आप को एरिस्टोक्रेट दिखाने के लिए वो फ्रेंच लैंग्वेज में बात। सर क्या दूसरे लोगों को फ्रेंच फिर नहीं आती थी? ज्यादा नहीं आती थी। ये कौन सी लैंग्वेज थी? एग्जाम्पल लो आज का इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए वी नीड मनी, हमें कहीं पे जाना, कोचिंग करना पड़ेगा वैसे। तो ये क्या करते थे? फ्रेंच में ये इनकी एक डिप्लोमेसी थी। डिप्लोमेसी क्या? अपने आप को रिच दिखाने के लिए। जो लोग इससे क्या होते थे? वो दब जाते थे। फ्रेंच बोला ना, नहीं फ्रेंच बोला, जैसे ठीक है